ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की इस क्लास में हम सुदामा चरित के कुछ पदों को पढ़ते हुए उनके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। पिछली क्लास में हमने सुदामा चरित की पद संख्या 1 से 8 तक के पदों को पढ़ा, उनके अर्थ को समझा। सुदामा चरित कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित एक खंड काव्य है जो कि ब्रज भाषा में लिखा गया है। इस खंड काव्य को कवि ने दोहा, सवैया, कवित्त आदि छंदों का प्रयोग करते हुए लिखा है। सुदामा चरित में कवि ने कृष्ण और सुदामा की मित्रता, सुदामा की दरिद्रता, सुदामा द्वारा कृष्ण से मिलने हेतु द्वारिका जाना और कृष्ण के द्वारा अपने मित्र के प्रति जो उदारता दिखाई गई है उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। पिछली जो क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक दिन सुदामा ने बात ही बात में अपनी पत्नी सुबुद्धि को ये बता दिया कि वो बचपन में गुरुकुल में कृष्ण के साथ पढ़े हैं, कृष्ण उनके सखा हैं। और इस बात का जैसे ही सुबुद्धि को पता चला तो वह सुदामा को कृष्ण के पास जाने के लिए प्रेरित करने लगी कि तुम एक बार तुम्हारे सखा के पास जाओ तो सही। ऐसे सखा के रहते हुए भी हम दरिद्रता से युक्त जीवन जी रहे हैं, यह उचित नहीं है। तुम्हारा जो सखा है वो तुम्हारे प्रति अवश्य ही उदारता दिखाएगा। तो सुबुद्धि और सुदामा के बीच जो वार्तालाप चल रही है उसी को आज हम पढ़ेंगे। यह जो पद है वो सुबुद्धि का कथन है। इसमें श्री कृष्ण को विष्णु के अवतार के रूप में चित्रित किया है, विष्णु के अवतार के रूप में उसका वर्णन है। सुबुद्धि कह रही है कि लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, श्रवणनी कुंडल मुकुट धरे माथ है, ओडे पीत वसन गरे में वेजंती माल, शंख चक्र गदा और पद्म लिए हाथ है, कहत नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहत हम पढ़े एक साथ हैं, द्वारिका के गए हरि दारिद हरेंगे पिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथन के नाथ हैं। तो सुबुद्धि सुदामा से कह रही है कि जो कृष्ण हैं वो कैसे हैं? लोचन कमल, लोचन यानी नेत्र, और कमल की भांति उनके जो नेत्र है वो कमल की तरह है, अर्थात वो कमल नयन है। दुख मोचन, दुखों का मोचन यानी नाश करने वाले हैं। तिलक भाल, उन्होंने अपने भाल अर्थात ललाट पर तिलक लगा रखा है। तो लोचन कमल दुख मोचन तिलक भाल, कि वो जो श्री कृष्ण हैं जो कमल नयन हैं, जिनके नेत्र कमल के समान है, जो दुखों का नाश करने वाले हैं और जिन्होंने अपने ललाट पर तिलक धारण कर रखा, तिलक लगा रखा है। श्रवणन यानी कानों में कुंडल, उन्होंने अपने कानों में कुंडल पहन रखे हैं। मुकुट धरे माथ है, माथ यानी सिर पर, माथे पर, उन्होंने अपने सिर पर मुकुट को धारण कर रखा है। ओडे पीत वसन, पीत यानी पीला और वसन यानी वस्त्र, कि उन्होंने पीले वस्त्र ओढ़ रखे हैं, अर्थात उन्होंने पीले वस्त्र पहन रखे हैं। गरे, गरे का अर्थ गला। वेजंती माला, वेजंती की माला, उन्होंने अपने गले में वेजंती की माला पहन रखी है। शंख चक्र गदा और पद्म, इन चार चीजों को, पद्म यानी होता है कमल, तो उन्होंने अपने हाथों में शंख चक्र गदा और कमल धारण किया हुआ है। कहत नरोत्तम, नरोत्तम जो कवि है, कवि नरोत्तम दास वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो सुबुद्धि वो सुदामा से कह रही है कि तुम ही कहत, तुम ही ने मुझसे कहा है कि हम पढ़े एक साथ हैं, हम दोनों, कौन कौन? सुदामा और श्री कृष्ण, कि हम एक साथ पढ़े कहाँ? संदीपनी गुरु के पास। तो सुदामा से सुबुद्धि कह रही है कि तुम ही ने मुझे बताया कि मैं और कृष्ण संदीपनी गुरु के पास गुरुकुल में साथ साथ पढ़े हैं। तो द्वारिका के गए, द्वारिका के गए यानी जाने पर, हरि, हरि अर्थात यहाँ पे श्री कृष्ण, दारिद्र, हमारी दरिद्रता को, हमारी गरीबी को हरेंगे, नष्ट कर देंगे। प्रियतम, सुबुद्धि कह रही है कि हे प्रियतम, एक बार तुम द्वारिका गए, द्वारिका जाओ तो सही। अगर तुम द्वारिका अपने सखा से मिलने के लिए गए तो वो श्री कृष्ण अवश्य ही हमारी दरिद्रता, हमारी गरीबी को नष्ट कर देंगे। द्वारिका के नाथ, नाथ यानी स्वामी है, जो श्री कृष्ण है वो द्वारिका के स्वामी हैं, द्वारिकाधीश हैं। और अनाथन के नाथ, अनाथ जिसका कोई नहीं है उनके भी वो नाथ अर्थात स्वामी है, जिनका कोई सहारा नहीं है उनको सहारा देने वाला श्री कृष्ण है।
अतः तुम्हें एक बार अपने मित्र के पास मिलने के लिए अवश्य जाना चाहिए। अगला पद है, जब सुबुद्धि ने सुदामा को इस तरह से प्रेरित किया तो सुदामा सुबुद्धि को समझाते हुए कह रहे हैं, सुदामा उवाच, सुदामा का कथन है, शिक्षक हो सिगरे जग को तिय, ताको कहाँ अब देती है शिक्षा, जे तप के पर लोक सुधारत, संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, मेरे हिये हरि के पद पंकज, 12,000 लई देखु परीक्षा, औरन को धन चाहिए बावरी, बामण को धन केवल भिक्षा। सुदामा सुबुद्धि से कह रहे हैं कि शिक्षक हो सिगरे, सिगरे यानी सारा, सकल, जग यानी संसार को, तिय ताको यानी उसको, कहाँ देती है शिक्षा यानी ज्ञान, कि सुदामा अपने लिए कह रहा है कि जिसको, जो सारे संसार का शिक्षक अर्थात जिसे सारे जगत का ज्ञान है, उसको तू अब इस तरह की शिक्षा दे रही है कि तू अपने मित्र के पास जा, तेरी दरिद्रता को दूर करने के लिए अपने मित्र से प्रार्थना कर। तो इस तरह की शिक्षा सुबुद्धि मुझे देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे सिगरे जगत, सारे जगत का ज्ञान है। जे तप के परलोक सुधारत, जो तप के बल पर परलोक, परलोक का तात्पर्य मतलब वैकुंठ धाम या स्वर्ग से मान सकते हैं। जे तप के परलोक, जो तप के बल पर अपने परलोक को, अपने दूसरे लोक को सुधारत यानी सुधार सकता है। संपत्ति की तिनके नहीं इच्छा, जिसको संपत्ति की कोई इच्छा नहीं है, अर्थात मैं जो सुदामा हूं वो अपने तप के बल पर अपना जो दूसरा लोक, यही लोक नहीं बल्कि अपने दूसरे लोक को भी मैं सुधार सकता हूं। मुझे संपत्ति की थोड़ी सी भी, तिनके मात्र भी इच्छा नहीं है। मेरे हिय में, हिय यानी हृदय में, हरि के पद पंकज, पद यानी चरण और पंकज यानी कमल, 12,000 हजार बार लेकर देखो परीक्षा, परीक्षा लेकर देख ले। अपनी पत्नी से कह रहा है कि हे सुबुद्धि, तू मेरी 1000 बार परीक्षा लेके देख ले, मेरे हृदय में तुझे हरि के चरण कमल ही दिखाई देंगे, अर्थात मेरे हृदय में श्री हरि के अलावा और चीजों के लिए कोई स्थान नहीं है। मुझे संपत्ति की, धन की कोई लालसा नहीं है, चाहे तू 1000 बार इस चीज की परीक्षा लेके देख ले। औरन को धन चाहिए, और लोगों को धन चाहिए होगा, और लोगों को संपत्ति की, धन की, यश की, कीर्ति की इच्छा होगी, लेकिन हे बावरी, ब्राह्मण, सुदामा एक ब्राह्मण था तो कह रहा ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, ब्राह्मण के लिए धन केवल भिक्षा है, अर्थात मैं भिक्षा से ही संतुष्ट हो जाता हूँ, भिक्षा में मैं जो कुछ मांग के लाता हूँ उससे ही मेरे जीवन का गुजारा चल जाता है, तो मुझे और धन की आवश्यकता नहीं है, मैं अपने इस जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हूँ। अगला पद है, सुबुद्धि उवाच, सुबुद्धि सुदामा से कह रही है, फिर जब सुदामा ने उससे कहा कि मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, भिक्षा के अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो सुबुद्धि फिर से सुदामा को समझाते हुए कह रही है, दानी बड़े तिहु लोकन में, जग जीवत नाम सदा जिनको लई, दीनन की सुधि लेत भली, विधि सिद्धि करो पिय मेरो मतोले, दीन दयाल के द्वार न जात सो, और के द्वार पे दीन है बोले, श्री जदुनाथ से जाको हितु सो तिहुपन क्यों कन मांगत डोलई। कि दानी बड़ा, ये जो श्री कृष्ण है वो बड़ा दानी है। तिहु यानी तीनों, लोकन यानी लोक में, कि तीनों लोकों में सबसे बड़ा दानी कौन है? श्री कृष्ण है। जग जीवत नाम, जग इस संसार में जीवत जो सारे जीव हैं, नाम सदा सदैव उनके नाम को लेते हैं, कि संसार के जो भी जीव सदैव श्री कृष्ण का नाम ही लेते हैं, और तीनों लोकों में उनसे बड़ा दानी कोई नहीं है। दीनन की, दीनन यानी गरीबों की, सुधि भली विधि, भली प्रकार से, जो भली भांति दीन लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनकी सुधि ले लेते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। तो मेरो मतों ले, मेरा मत लेकर, अर्थात मेरी बात को मानकर सिद्ध करो, इस बात को सिद्ध करो, अर्थात तुम्हें एक बार श्री कृष्ण के पास, प्रिय यानी प्रियतम, सुदामा के लिए शब्द आया कि हे प्रियतम, एक बार मेरे मत को, मेरी बात को मानकर तुम अपने सखा के पास जाओ और इस बात को सिद्ध करके दिखाओ। दीन दयाल के द्वार न जात, वह सुदामा को उपालंब दे रही है कि दीन दयाल, दीन दयाल आया श्री कृष्ण के लिए, कि तुम उस दीन दयाल श्री कृष्ण के द्वार पर न जात, नहीं जाते हो, और औरों के द्वार पे और दूसरे लोगों के द्वार पर जाते हो। क्यों जाते हो? भिक्षा मांगने के लिए, और दूसरों के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, और दीन है बोले, और अपने आप को दूसरों के द्वार पर जाकर क्या बताते हो? दीन बताते हो। तो जो दीन दयाल है, जिसके द्वार पर तुम्हें जाना चाहिए, वहां तो तुम नहीं जाते,
और दूसरे लोगों के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगते हुए अपने आप को तुम दीन बोलते हो।